प्रणाम। साई राम। शुभ दीपावली, साई राम। धनतेरस, नरक चतुर्दशी आएगी, फिर लक्ष्मी पूजन, भाई दूज। ये 5 दिन पंच दीपावली, पंच देह जो है, 5 से बना जो शरीर है, सब में रस की प्राप्ति हो जाए, सब आनंद से भरपूर हो जाए। 5 दिन की दिवाली होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचभूतात्मक देह है। पृथ्वी का दिया बनाते हैं, जो बहता है वो तेल डालते हैं, वो जलती है वो आग जलाते हैं, सारा आसमान जगमगित हो जाता है। ये पंच महाभूतों की, अथवा तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 जो हमारे शरीरों के बीच बैठा आत्मा है, जो अन्न पर निर्भर ये शरीर, प्राण, वायु, मन जो सोच रहा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की सहायता से, वो भी 5 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कोश भी 5 है, शरीर भी। इसलिए 5 दिन की दिवाली। मनोमय कोश से आगे विज्ञानमय कोश, विचार करे, विवेक का उपयोग करे, विवेक का आदर करे, ज्ञान का, अपने अनुभव का आदर करे, तो आनंद अपने आप। बाहर से आनंद की ज़रूरी नहीं, आवश्यकता नहीं। गए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक, खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, कहीं बुराई नहीं दिखेगी, कहीं अशुभ नहीं होगा। अशुभ नाम की स्थिति है नहीं, जैसे अंधकार नाम का कोई काला प्रकाश नहीं है। देयर इज नो ब्लैक लाइट। रात के समय सूर्य डूब के काला सूर्य नहीं आ जाता है कि अरे इसका प्रकाश तो काला है तो अब अंधकार हो गया। ऐसे ही दुख नाम की स्थिति नहीं है, अशुभ नाम की स्थिति नहीं है। ये प्रकाश को जब हम मुंह मोड़ ले, पृथ्वी जब फिर जाए, उससे विमुख हो जाए, आंख बंद कर ले तो अंधकार, इसको नाकारे तो अंधकार, इसके अस्तित्व को स्वीकारे तो प्रकाश। ऐसे ही सब और शुभ ही शुभ है। जब शुभ को नाकारे, शुभ की ओर जब ध्यान न हो, शुभ की वर्षा हो रही है हर समय, उधर जब ध्यान न हो तो अशुभ समझे। तो ये क्या दिवाली जो 5 दिन शुभ है, बाकी 365 दिन में से 360 दिन पता नहीं, हो सकता है शुभ हो अशुभ हो, वो तो दिवाला हो। हिंदी में दिवाला किसे कहते हैं? बैंक्रप्सी। सब कुछ नहीं रहा, छूट गया, सब नुकसान, सब 5 दिन दिवाली और 360 दिन दिवाला, ऐसे नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, विचारवान के लिए ऐसा नहीं। शुभ ही शुभ है। When I become unaware, जब ध्यान नहीं होता तो लगता है ऐसा वैसा। अन्यथा ये चमत्कार है, शरीर जो है सबसे महा चमत्कार। इससे बड़ी कोई हाथ से विभूति और कुछ प्रसाद कुछ नहीं आ सकता, जो अपने आप प्राप्त हो गया। मनुष्य शरीर महा चमत्कार, हर क्षण साथ है। अशुभ कैसे है? इससे और क्या शुभ लाभ है? इतना बड़ा लाभ हो गया। वेदों ने कहा, शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के द्वारा ही धर्म की प्राप्ति होगी। मनुष्य शरीर द्वारा। शंकराचार्य ने कहा, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, मनुष्य देह होगा तभी मुमुक्षत्व होगा, मुक्ति होगी।
वेदों में आया शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम, शरीर से धर्म, धर्म कौन सा, और वो भी वेदों ने बताया यतो धर्म ततो कृष्ण, धर्म वो जिधर कृष्ण है, कृष्ण की प्राप्ति होगी इस शरीर से। कृष्ण कौन सा, यतो कृष्ण ततो जय, किस पर जय, कौन सी जय, जब तृष्णा छूट जाए। पिछले सत्र में अंत में निकलने से थोड़ा पहले, बंद करने से पहले कहा था आखिरी प्रश्न के उत्तर में, अभी जीवन 360 दिन तृष्णाओं में फंसा है। तृष्णा मतलब चिपकना, उसमें मन अटक गया। कौन से 3, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, बाल बच्चों की व्यवस्था और बाल बच्चों के बाल बच्चों की व्यवस्था, पोता पोती, इसमें मन फंस गया। उसी के लिए मेहनत, उसी के लिए विचार, उसी के लिए चिंता, उसी के लिए मिन्नत, उसी के लिए मंदिर, महापुरुष, उसी के लिए स्तोत्र, आरती, सब पुत्रेष्णा, वही विचार। पता नहीं कौन थे पिछले जन्म में, कहाँ से आए, और पता नहीं अगली जन्म शरीर छूटने के बाद किधर जाएंगे। कुछ नहीं संबंध है, कुछ भी संबंध नहीं है। नदी में, शास्त्र में आता है, नदी में कौन सा पत्ता किधर से आया किसको पता। इस झाड़ का ये पत्ता, उस झाड़ का वो पत्ता, इसकी लकड़ी टहनी गिर गई, उसकी लकड़ी गिर गई, सब साथ में इकट्ठा बह रहे हैं। थोड़ी देर जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, कोई किनारे लग जाएगा, बाकी अरे अभी तक मेरे साथ था, अब क्यों, चलो हमारे साथ, नहीं माँ हम साक्षात्कार हो गया, बस इधर ये किनारा मिल गया, भगवान की कृपा हो गई, चलो तुम चाहते तो रुको, नहीं तो चलो चलने दो आगे की यात्रा। कोई आगे चल के नहीं पता चल गया, इतना मन बैठ गया इसमें, इतना मन बैठ गया, ऐसा ही यही है हड्डी मांस के पुतला में। तो वो पुत्रेष्णा, तो जन्म निकल गया उस समय, 84 लाख के बाद मिला था। 84 लाख गिनते जाओ, कम से कम गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अभी तो 20 तक आए, 84 तक नहीं आए। 84 लाख खाली गिनती करने को पूरा जन्म निकल जाएगा। तो इतने तो जन्म लिए, इसके बाद ये मिला, और अभी बस इसी में कपड़ा खाना, पेड़ा पिठा में पूरन पोली वड़ा में शुभ मान रहे। शुभ तो ये, इससे बड़ा जो आईने में देखो उससे बड़ा शुभ कभी कहीं नहीं मिलेगा, पक्की बात, गारंटी, हाथ जोड़ के कहता हूँ। आईने में जो दिखाई देगा उससे बड़ा शुभ किधर नहीं मिलेगा। उसको तो तुम साथ में ले जा रहे हो सब समय, गाड़ी में भी है, पलंग पे सोता भी साथ में ही है शरीर, पुराने कपड़े में भी वो है, नए कपड़े में भी वो है, सब हो रहा है। शुभ ही शुभ है, कहने का तात्पर्य शुभ ही है जीवन। अशुभ नाम का अलग कुछ नहीं होता, काला कोई सूर्य अलग से नहीं आता। जैसे जो ध्यान दे तो, ध्यान में हो तो पुत्रेष्णा, दूसरी क्या, लोकेष्णा, अपना नाम हो जाए, अपनी भी नाम की ईंट लगा दे, ये मंदिर में नीचे टाइल पे अपने हॉस्पिटल में इधर उधर अपना नाम हो जाए, पेपर में ये देखो कटिंग अपने नाम का आया, इनका अपने फ़ोटो पे इनका नाम है, उधर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में इनके नाम का हॉल बनवाया है, अपन नाम नाम नाम, ये जब तक रूप है तब तक नाम है। ऐसे कितने नाम रूप वाले चले गए। भागवत में कहते हैं, शुक मुनि बताते हैं परीक्षित राजा को, ये जैसे समुद्र किनारे जाते हैं तो बालू होती है, सैंड के कितने होंगे, वो गिनते कितने होंगे सैंड के टुकड़े, वो कण, बालू के कण, एक तो एक समुद्र का एक किनारा के नहीं गिन सकते हो। शुक मुनि बोलते सारे समुद्र की सारी मिट्टी, सैंड, वो तो कम हो जाएंगी। जितने आज तक राजा हो गए, गणिकम्मा हो गए, महाराजा हो गए, नाम वाले, बड़े नाम वाले हो गए, दानी हो गए, ऐसा हो गया, बस कितने हो गए उसकी गिनती नहीं है। क्या तो लेकर के बैठा है अपना राज्य, अपना 7 दिन में मर जाऊंगा, कैसा होगा ये मेरा बच्चा जन्मे जाए, उसको फिर राजा है तो अभी तो 16 साल कभी नहीं हुआ,
ये इसका कोई नाम रूप का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसी में फिर लोकेशना अपना नाम हो जाए, लोगों में अपना नाम हो, बड़ा नाम हो। पुत्रेशना, लोकेशना और वित्तेशना, पैसा, धन। 7 घर हो गए, अभी 8वां घर हो जाए तो बस। 3 कार हो गई, अभी थोड़ी इलेक्ट्रिक की, थोड़ी कन्वर्टेबल, थोड़ी ये वो, ऐसा वैसा, बस पैसा 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 पैसा। ये अधर्म, इसमें जब मन फंस जाए तो अधर्म है, इधर भगवान नहीं है। ये लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, ये तृष्णा, तृष्णा को छोड़कर जब कृष्णा में मन है, कर्षति आकर्षति सा कृष्ण, वो धर्म है, उधर ही जय है, उधर ही शुभ है। और कृष्ण की आराधना 2 प्रकार की है, तो उसके नाम रूप की साधना, इसका को जो नाम प्रिय है, कृष्ण हो, गोविंद हो, गोपाल हो, श्याम हो, मधुसूदन हो, मुरारी हो, वासुदेव हो, ऋषिकेश हो। कितना सुंदर नाम है ऋषिकेश। ऋषिक अर्थात हृदय की गुहा, द कैविटी इन द हार्ट। शिव जी कहते हैं पार्वती को शिव गीता में, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम हृदय सर्वदा तत्र स्फुरति यो भाव कथयिष्यामि शृणुते। कि हे पार्वती, अपने हृदय में इतनी छोटी सी जगह होती है, कैविटी, वॉइड, उसमें वो चिन्ह मात्र पुरुष, चिन्मय पुरुष, चिदानंद जो होता है, ऋषिक, उसको ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिक हृदय की गुहा में जो ईश है, ऋषिक ईश भगवान। ईश मतलब ई मतलब जो मंगल करता है, श मतलब जो शासन करता है, शास्ता, जो कंट्रोलर तो है लेकिन मंगल करता है हमारा, वो होता है। तो कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। जो नाम प्रिय हो, नाम और जो रूप प्रिय हो, उस प्रकार से एक साधना हो सकती है। उस नाम को जपे, बार बार मन में उसका स्मरण करे, मैं तेरी याद कर रही हूँ, मैं तेरी याद, तू किधर है, तू मेरा याद कर रहा है कि नहीं, मैं तो कर रहा हूँ। तो वो तो हंस के बताएगा, पगली तू, तेरे को मेरी याद तभी आती है जब मैं तेरी याद करता हूँ। समझ लेना, जब भी तुझे मेरी याद आई, इसका अर्थ सीधा है कि मैं तेरी याद कर रहा हूँ। एक प्रकार से वैसी, या तो फिर ज्ञान से भगवद गीता, ज्ञान और ध्यान, या तो नाम रूप साधना करे, उसका नाम, उसका रूप, उसका जाप, अथवा तो ज्ञान ध्यान की साधना करे। अर्थात क्या, उसका ज्ञान कौन सा, जो उसने खुद बताया गीता में, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में परमम वच। गीता मेरा हृदय है, गीता मेरे परम वचन है, गीता में परम गुरु, गीता ही मेरा गुरु है। गीता में अति उग्र ज्ञानम, कृष्ण कहता है ये मेरा एकदम इंटेंस, इससे बढ़कर मेरे पास मैं भी कोई ज्ञान नहीं देता। तो उस वो ज्ञान की साधना ध्यान द्वारा करे, इसलिए कहते थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, बस इतनी साधना। या तो नाम रूप की साधना, नाम रूप और जप, अथवा ज्ञान ध्यान की साधना, मतलब थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, बस। तो एकदम रस अपने आप से अंदर से निकलने लगेगा। क्योंकि कहता है रसो अहम अप्सु कौन्तेय, मैं ही रस बन के बैठा हूँ तेरे अंदर। ज्ञान दीपेन भास्वता, 10वें अध्याय में कहते हैं विभूति योग में, ये ज्ञान मैंने तेरे में पहले से डाल दिया है। दिया जला, तू दिया भी है, बाती भी है, तेल भी है, अभी तो लगा ना अपनी चेतना, चेतसा न अन्य गामिना। चलो वही अध्याय चल रहा है, अभी उधर चलते हैं। 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर मतलब जो मिटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। ऐसी दिवाली हो, ऐसा आनंद हो जो अक्षर दिवाली हो, ये कभी खत्म न हो। इतना आनंद ऐसा कि परमानेंट आनंद चलता रहे। तो इस 8वें अध्याय के 7 श्लोक हो गए थे पिछली बार तक।
सातवां कौन सा था? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। ये याद हो गया या तो पिछली बार नहीं आए होगे तो फिर से तस्मात् अर्थात देयरफॉर, सर्वेषु एवरी मोमेंट, हर समय, कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मतलब मेरा, स्मरण कर। अनुस्मर का समझाया था कि जैसे बैकग्राउंड में कर, बैकड्रॉप में, इधर मैं अभी गीता योग की बातें कर रहा हूँ, अगर बैकग्राउंड में कृष्ण अगर याद है अथवा कोई सुन रहा है, बैकग्राउंड में कोई दिवाली के दिए जला रहे हैं, कोई पूरी बना तल रही है, कोई वड़े बना रहा है, जो भी कर रहा, वैक्यूम की आवाज़ आ रही होगी नीचे, साफ सफाई चल रही है माधवी की, ये सब करते समय बैकग्राउंड में याद हो किस लिए कर रहे हैं? दामोदर लीला के लिए, कृष्ण के लिए, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। ये अनुस्मरण। खाली आंख बंद करके बैठ जाए गाड़ी अपने आप नहीं चलेगी, टेस्ला है फिर भी नहीं चलेगी। स्मरण संभव नहीं है प्रभु हर समय, तो कुछ इलाज बताओ। युद्ध तो करना पड़ेगा, उधर दुर्योधन जयद्रथ है तो इधर बैठ जाओ मैं कृष्ण 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 करके रथ में, तो उधर बाण कौन चलाएगा? तब पगले मैंने अनुस्मर कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी कर, च मतलब एंड, युद्ध भी कर पहले, अनुस्मर माम, पहले याद रख मैं तेरे साथ हूँ, तेरे रथ में हूँ। शरीर को रथ कहा है उपनिषदों में, और शरीरी जो है जीवात्मा और रथी है पार्थ, अर्जुन के साथ सारथी, पार्थ का साथ जो रथ में है वो, ये पार्थ है, पृथ्वी से बना है, मिट्टी से बना है, इसमें इस रथ में जो सतत है वो रथी, इसकी याद रहे। अकेले कभी नहीं हूँ मैं, मेरा कृष्ण मेरे से अलग हो नहीं सकता, उसको चैलेंज कर दे, जैसे जीतू भाई ने किया, तू मेरे से अलग होके दिखा अलग, संभव नहीं है। जो अलग हो जाएगा तो उठा के ले जाएंगे, काना आग लगा देगा, दिवाली का पटाखा हो जाएगा। इसमें कोई अशुभ बात नहीं है, सब शुभ है। कृष्ण साथ में तो अशुभ कैसे है? साईं साथ में बैठे हो, साथ अशुभ कैसे हो सकता है? साईं तो शुभ के दाता है, शुभ स्वयं शुभ है साईं, उनके चरणों से तो शुभ की गंगा बहती है, अशुभ कैसे है? अशुभ तब है जब साईं को भूल गए, जब कृष्ण साथ है ये याद नहीं रहा, तब अशुभ है। सूर्य है पता नहीं, ध्यान नहीं है, इधर का इधर दिखे तो अंधेरा हो सकता है। हाँ सूर्य है लेकिन आंख बंद कर ली तो अंधेरा है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को मुझ में लगा, अपनी बुद्धि को मुझ में लगा, विश्वास कर। मामे वैश्यस्य असंचयम, तुम मुझ में ही वास करेगा, फिर अपने मन और बुद्धि से मुझ में लगाएगा तो अनुभव होगा कि मैं तेरे साथ में सचमुच में हूँ। इससे बड़ी दिवाली आज तक नहीं हुई होगी। बिल्कुल दावे से कहता है, जब मन और बुद्धि भगवान में लग जाए, अभी 60 दिवाली हो गई हो, 50 हो गई हो, 70, सब दिवाली मिल करके इतनी दिवाली नहीं हुई होगी जितनी मन अगर भगवान में लग जाए, वो दिवाली जो पक्की बात, प्रयोग करके देखना। सब शुभ ही शुभ, सब आनंद ही आनंद, रस ही रस। इसलिए वेद तक ने कह दिया रसो वैसा, रस तो वही है। तो 8वां श्लोक अभ्यवत, सो दिस 7 and 8, 8वें अध्याय में 7वां, 8वां और 14वां, नंबर 7, नंबर 8 and number 14 are very good, powerful, my favorite verses from this अध्याय। 8वें अध्याय के ये 3 मेरे सबसे प्रिय है, 7वां, 8वां और 14वां। 8वां क्या है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम यान्ति पार्थ अनुचिंतयन्। कहाँ से याद आया? चेतसा, मैंने कहा दिया भी है शरीर रूपी,
बाती भी है, उसमें जीवन रूपी तेल भी डाला है ना, चैतन्य है। अभी ये ज्ञान से चेतना लगाना, मतलब दिए को जलाना है। तो इधर भगवान कहते चेतसा न अन्यगामिना, इधर उधर मत भटकने देना अपनी चेतना को, अपने चैतन्य को। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, जो बार बार किया जाए। स्कूल में चौथी पांचवी में गणित नहीं आता तो बार बार करते थे। हम अपनी बात नहीं करे, कोई जिससे बोलते प्रैक्टिस कर, बास्केटबॉल कर रहे तो जा रहा नहीं, रिंग में जा ही नहीं रहा है, इधर उधर जाए तो प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और वो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है खिलाड़ी प्रैक्टिस से। इसको अभ्यास योग कहते हैं। योग मतलब मिलना भगवान के, मेरे से मिलना है ना, मेरे को देखना है ना, मेरी बांसुरी सुननी है ना, साईं की सबसे मधुर मुस्कान का अनुभव करना है ना। अभी नहीं हो रहा है ना, तो प्रैक्टिस किया कर बार बार। कैसे प्रैक्टिस करें? सोचे उसके बारे में, सोचे उसके, मांगे उसको, कब मिलोगे कृष्णा, कब मिलोगे साईं। When will you come Krishna, when will you come, when will you come Krishna, when will you come, Krishna, when will you come। बार बार मीराबाई, मीरा की नहीं। अभ्यास योग युक्तेन, युक्त अर्थात जुड़े हुए, ऑलवेज। चेतसा, चेतस मतलब अपनी जो सोच करने विचार करने की शक्ति है, जीवनी शक्ति जो है। जैसे किसी जंगल में अंधेरी रात में, अमावस्या की रात है, घनेरा जंगल है, एकदम डार्क डार्क डार्क, और इधर से बाहर निकलना है, भी निकलने के लिए कोई साधन नहीं है, साथ में भी कोई नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है। अब कैसे निकले? निकलना तो पड़ेगा, नहीं तो हिंसक पशु है कोई। फिर याद आया कि अरे मेरे पास वो फ़ोन है, उसमें फ्लैशलाइट है अथवा तो छोटी सी टॉर्च है पर्स में, वो 4 फीट तक ही, खाली 4 फीट तक ही उसका प्रकाश जाता है। उसको ऑन कर दिया, 4 फीट तो जाता है ना, लेकिन मेरे को 4 मील जाना है, 4 माइल्स, ये प्रकाश तो 4 फुट ही जाता है। अच्छा 4 मील कैसे निकल जाएंगे बाहर जंगल से? तो 4 फीट तो चल, 4 फीट चल के तो उसको ऐसे ही रखा तो क्या और 4 फीट ऐड हो गए ना, वो 4 फीट चल तो और 4 फीट ऐड हो गए, इसमें और जुड़ गए 4 फुट 4 फुट 4 फुट 4 फुट करते करते आगे 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 चला जा रहा है ना। प्रकाश जितना है उतना पर्याप्त है, ये जीवन जितनी अकल मिली उतनी पर्याप्त है। कोई संस्कृत आने की ज़रूरत नहीं है। पढ़े लिखे न भी हो तो भी अंगूठा छापों कितने दिखे संत, कितने मिले हैं। 4 फुट मिला नहीं, 4 फुट का शरीर तो मिला है, बहुत हो गया। 4 से ज़्यादा मिला तो ज़्यादा मिल गया, 5 फुट जा रही है रोशनी तो। लेकिन इस भगवान के न अन्य काम, लेकिन उसको इधर उधर मत भटका। ये चैतसा, ये टॉर्च जो मिला, फ्लैश लाइट जो मिला, उसको सीधा रख सामने। इधर देख रहे उधर देख रहे, ये क्या उल्लू टंग रहे है, क्या इधर कौन सा, ये क्या बेरी लगी है, ये कौन सा पेड़, क्या झाड़ है, ऐसे ऐसे करते बैटरी ख़त्म हो जाएगी, रास्ता गुम हो जाएगा, कोई भालू आके पकड़ लेगा। चेतसा न अन्यगामिना, इतना समय नहीं बाकी रहा अभी जीवन में कि ये थोड़ा इधर भी कर लेते, थोड़ा उधर भी कर लेते, नाच गाना भी कर लेते, डांडिया भी कर लेते, खाना पीना भी कर लेते, ये भी कर लेते, पता नहीं कब मौत रूपी भालू आके उठा ले जाएगा। चेतसा न अन्यगामिना, माँ मैया ये भगवान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है। ये गीता के श्लोक है, और गीता योग के समय में कभी सोच के नहीं आता, कसम से कहता हूँ। आज क्या कहना है, आज कौन सा श्लोक करना है, कभी नहीं, कभी नहीं। आके सीधा बैठ गई, जो नल को खोल के भाई मेरे बाप तेरे को जो कहलाना है कहला ले। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ इन बातों को। मैं कभी कभी खुद का सुन लग के क्या क्या कहा था, लोग आके कहते वो तो बहुत अच्छा हुआ था, ये बात बहुत सटीक लगी, इससे बहुत लाभ हो रहा है, व्हाट्सएप भेजते, तो कौन सी बात क्या पता नहीं सुना, तो खुद को सुनना पड़ता है।
तो इसलिए कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि ये तुम्हारे लिए अलग डायरेक्ट तुम्हारे साई का संदेश आ रहा है शिरडी से। मेरे को हटा देना, ये इसको बाजू हटा देना, इसका नाम मत लेना, इसका रूप, इसका कोई महत्व नहीं है, ये एकदम चिल्लर फालतू, ये सब इसमें कोई नहीं मतलब नहीं है। वो है सब अपना दाता, अपना भगवान, अपना साई, अपना सीधा डायरेक्ट उसके साथ संबंध जोड़ना। एजेंट को, बीच वाले एजेंट को हटा देना अलग से। ऐसे सैकड़ों करोड़ों एजेंट आते हैं, उससे नहीं होता इतना जितना सीधा सूर्य का प्रकाश ले। सीधा सूर्य का प्रकाश लेना, सूर्य तुम्हारे लिए है ना, बाहर निकलो, जाओ सीधा सूर्य में। सूर्य ने किसी को नहीं कहा ये दलाल है, 10-15 सेठ लोगों को देंगे, वो आईने से चमकाएंगे तब तुमको मिलेगा राशन, 10-10 रुपए का सबको बांट देंगे प्रकाश। नहीं नहीं, सब के लिए सूर्य है, भगवान सब के लिए है, डायरेक्ट है। तो इधर वो भगवान कह रहा है चेतसा न अन्य गामिना। देखो मैंने तो सुन लिया, अभी जो बचा है जीवन, उसको इधर उधर अन्य 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 न अन्य गामिना मतलब जाने देना, नहीं तो जंगल में फंसे रहेंगे। अभी जब 15वां अध्याय आएगा आगे चल के पुरुषोत्तम योग, उसके प्रारंभ में ही कहते हैं, शुरू में छोटा, सबसे छोटा अध्याय 20 ही श्लोक है, 12वें और 15वें अध्याय में केवल 20 श्लोक है, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है, 18वें अध्याय में 78 श्लोक है, लेकिन ये छोटे शॉर्ट एंड स्वीट 12 और 15। अभी तो 8वां चल रहा है, ये मीडियम साइज है। 15वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान कहते ये जंगल है, इसमें ऐसे छुट्टी नहीं होती, बस सीधा कह दे, जिसने बनाया उसी ने कह दिया। एक काट छाट करके निकलूंगा, इसको ऐसा, इसको सुधारते, उसको सुधार के ये काम ठीक कर देते, इतना मकान हो जाए, इतना बच्चों का ठीक ठाक हो जाए, ये करके ऐसे ऐसे, फिर जंगल से तो नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। भगवान खुद कह रहा है उसी ने बनाया, उसी ने जंगल को भी बनाया और उसी ने अपने को भी बनाया। वो जंगल से अगर मंगल चाहिए तो कहते इसको तो मन से अभी छोड़ दे तो अभी छूटेगा, नहीं तो कभी नहीं छूटेगा। तो इधर इसलिए कह रहे चेतसा न अन्य गामिना अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं यान्ति पार्थानुचिन्तयन्। ऐसा अगर करेगा अर्जुन, अपनी चेतना को संभाल के रखेगा, चैतन्य को बार बार मुझ में लगाएगा, तो अंत में परम पुरुष, दिव्य पुरुष, परमं पुरुषम दिव्यम, या अंत में पार्थ अनुचिंतयन, बस तेरा उसमें मन लगे, तेरे दर्शन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, ये मिटने वाले शब्द नहीं है। याद रहे 6ठे श्लोक में, इसी अध्याय में पिछले सत्र में किया था, जो अंत काले च मामेव, अंत काल तक, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ऐसे शरीर को छोड़ते समय भी यह प्रयाति समद्भावम, ये वो जिधर उधर ही जाएगा जो अंत में विचार होगा। जब जीवन भर मेरा विचार करेगा, उसको अंतिम क्षण में भी मेरा ही विचार आएगा। जब मेरा विचार अंत क्षण में आएगा तो मेरे को उसी समय प्राप्त होगा, मुझ मैं होगा, मेरा स्वरूप होगा। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग के प्रारंभ में भगवान कहते हैं मम साधर्म्यम आगता, मेरे जैसा बन जाता है, मेरे पास आ जाता है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान के आश्रय से मम, मेरे, साधर्म्य लाइक मी, आगता, शी कम्स टू मी एंड बिकम्स लाइक मी। मतलब क्या, कैसे, सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, ये फिर सृष्टि बन के कितनी बार बने, फिर वो मेरे साथ ही रहती है, इधर नहीं टपकती बार बार, फिर से बाल बच्चे बनाना, फिर से रगड़ा पैटिस खाना, फिर से रोना धोना, मेरे साथ।
इमेजिन दैट, परमानेंट साई के साथ, परमानेंट राधा कृष्ण के साथ। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति। जब प्रलय जैसा दुख सिर पे पहाड़ हो जाए दुख का, फिर भी कुछ मन में दुख नहीं होता, ऐसी स्थिति फिर। तो इसलिए ये थोड़ा सा ये भी कर ले, थोड़ी वो भी करे दिवाली, लेकिन थोड़ा तो ये करे। ये तो इतना सा करके देखे कितना मिलता है। वो तो इतना किया, इतनी दिवाली मनाई, इतना खर्चा किया, इधर गए उधर गए जाइए कहना है। इसके लिए तो किधर नहीं जाना है भैया, कुछ किधर नहीं जाना है, अंदर में इधर उधर ही जाना है। कुछ कमाना नहीं है, जो कमाया जाता है वो गमाया जाता है, सिद्धांत है वेदांत का, ध्यान में रखना। जो भी कमाया जाता है वो गमाया ही जाता है, जो भी बाहर से मिलता है वो बाहर ही रह जाता है, जो भीतर से प्राप्त है वो सतत रहता है। भगवान को कमाया नहीं जाता। ऐसा भगवान जो मिल गया, मिला लिया, वो फिर चला भी जाता है। पहले स्थिति इतनी अच्छी स्थिति हुई थी, नहीं महात्मा के, अभी फिसल गए। वो बाहर से मिला होगा शायद भगवान। भगवान तो अंदर से है, अंदर में है, कभी नहीं जाता, किधर नहीं जाता। जैसे मैंने बोला, तू जाके दिखाना, चल बैटिंग कर, तू मैं बॉलिंग डालता, जाके दिखा, चल क्रिकेट खेलते, बता। नहीं हो सकता उसके लिए, किधर जाएगा अपने को छोड़ के, वो सब और वही है। ऐसा कुछ है ही नहीं, किधर है ही नहीं बनाए आज तक कि जो जहाँ पर भगवान नहीं है। तो मेरे को फेंकेगा किधर तू यार, उधर। फिर अगर उधर तू नहीं है तो फिर तू भगवान कैसा है, कौन सा भगवान? ये नकली कृष्ण आ गया पौंडरक नाम का, मेरे को वो नहीं चाहिए। असली कृष्ण में तो दम ही नहीं है कि मेरे को किधर डाल सके अपने से अलग, क्योंकि अपने से अलग डालेगा तो उधर कृष्ण नहीं है, उधर कृष्ण नहीं है तो ये कृष्ण ही नहीं है, फिर तो ये पौंडरक है, नकली है। सर्वत्र अखिल ब्रह्मांड माँ एक तो श्री हरि, वो खुद ने पगले ने कह दिया 7वें अध्याय में, वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, याद होगा 7वें अध्याय में। अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, 4 प्रकार के भक्त आते हैं। वो ज्ञानी वो होता है जो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्मों के बाद उस ज्ञानी को समझ में आता है, अनुभव होता है क्या, वासुदेव सर्वम इति, इति मतलब है पीरियड, एंड, दैट्स इट, एवरीथिंग एवरीवेयर इज वासुदेव। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। तो फिर तूने अगर बना दिया तो मेरे को छोड़ किधर फेंकेगा तू, जिधर तू नहीं है। तू ही बोल रहा है सब और मैं हूँ, और उधर तू नहीं है मेरे को फेंक दिया उधर, तो फिर तू कैसा हो गया वासुदेव? तू वासुदेव नहीं तो चल आगे निकल, मैं तो तेरी नहीं साधना कर रहा हूँ, मैं मेरे अपने कृष्ण की साधना कर रहा हूँ, बोल देना उसको। तो वो भी ठाका मार के हंस देगा, इसकी आज दिवाली हो गई, पटाख पकड़ लिया करके। ऐसी दिवाली मनाए, भगवान के साथ अटकेलियाँ करे, भगवान के कंधे पर हाथ रखे, भगवान को माखन मिश्री खिलाए, भगवान को नया पहराव दिलाए, भगवान के लिए फटाके फोड़े। बस कृष्णमय ज्योति, ये न के न प्रकारेण, शुक मुनि कहते हैं। 84,000 इकट्ठा हुए ऋषि मुनि उधर। अरे अरे अरे, शुक मुनि भागवत की कथा कहने वाले परीक्षित राजा को पूरे भारत भर से दौड़ दौड़ के उधर जाके बैठ गए, उनका दर्शन हो जाए, सुने। सूत मुनि, व्यास, उसके पिता व्यास खुद भी आके बैठ गए, नारद मुनि आके बैठ गए। 84,000, अभी तो सत्संग करते थे 40,000 मंडप में, 20,000, 84,000 ऋषि मुनि। तो क्या कहते, क्या किया जाए जी? उनको करे, ये न के न प्रकारेण, जो करना पड़े वो करे, ऐसा वैसा करके होकर वह कृक क्या, मने कृष्णे निवेशयेत, मन को कृष्ण में निवास करे, जीवन का तात्पर्य। इसलिए इधर ये गीता योग होता है, इसलिए आपकी सेवा में है, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, इसलिए अगर बैठ जाओ तो चरण चंपी करने को तैयार हो, आपके घर में नौकरी झाड़ू बुखारी करने को बिल्कुल तैयार हो। व्हाट्सएप पे भेज के देखना कि जितू भाई तुम 1 घंटा हमारा बर्बाद करते हो, 2 घंटे फालतू इधर आना, आपको बना के लाना पड़ता है।
ऐसा करते जाओ तुम, हाँ हमारे घर में 2 घंटा आके थोड़ी डिश वॉशर वगैरह लगाया करो। आई प्रॉमिस यू मदर, आई प्रॉमिस यू सिस्टर, आई विल, बिकॉज आई केयर, आई वॉन्ट यू टू हैव दिस, आई वॉन्ट यू टू हैव दिस, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द ग्रेटेस्ट, एंड आई केयर अबाउट यू। हमारा तो कोई संबंध नहीं था, कौन किधर जन्मा, कौन किधर जन्मा, कुछ नहीं। अभी कुछ 6-8 महीने पहले संबंध हुआ, और वैसे तो मैं बड़े आनंद में हूँ, तृप्त तो सब है भगवान की कृपा से, लेकिन हमारा आत्मा का रिश्ता है, हम और आप अलग नहीं हो। आई एम यू एंड यू आर मी एंड यू एंड आई, वी आर ऑल हिम ओनली। ही इज इन यू एंड ही इज इन मी एंड ही अलोन इज इन ऑल ऑफ अस। जैसे जिस सपना देखता है, सपने में 100 लोग आते हैं, 100 में वो एक ही है जो सपना देख रहा है, उसके खोपड़े में उसी का सपना, वही, वो सारे 100 के 100 लोग उसके खोपड़ा में है, और वो सबों में वो खुद है, एक ही है। अखिल ब्रह्मांड माँ एक तो श्री हरि, नरसिंह मेहता ने कहा। एको अहम बहुश्याम, विष्णु पुराण में आके, मैं तो एक हूँ, तो अनेक होके देखता हूँ कैसे हूँ। इस सूर्य के किरण अलग अलग कितने भी दिख रहे हैं, सूर्य कितने हैं, सारे इस प्रकाश सारे किरण एक सूर्य मात्र से आ रहे हैं। सागर में लहरें कितनी दिखती है, 10,000, 50,000, 100,000, सागर कितने हैं, वो एक सागर में से दिखाई दे रहा है। सारी लहरों में वो एक सागर है, सारी लहरें उसी एक सागर में है, क्योंकि जल तत्व से एक है, अलग नहीं। जीव तत्व से जीवात्मा परमात्मा आम ब्रह्मास्मि कह दिया, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत् त्वम असि कह दिया, तू भी वही है कह दिया। तो उसको छोड़ के किधर मन लग रहा है, इसलिए वो खुद कह रहा है कि हे पार्थ, 8वें अध्याय में हिंदी में पढ़ता हो, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात मुझ परमेश्वर को प्राप्त होता है। लो, परमम पुरुषम दिव्यम, या अंत में पार्थ अनुचिंतन, बार बार उसका चिंतन करते करते वो उस समय हो जाता है। 17वां अध्याय जब आएगा, 17th चैप्टर 3rd श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं, यो यत श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो वैसा ही बन जाएगा, जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो उसमें मिल जाएगा। जो नदी में बहुत श्रद्धा है, सागर तक पहुंचना ही है, तो बेचारी कितनी लथड़ती है, कितनी पत्थर से जाती है, कितनी गिरती है, कितनी टूटती है, कितनी बिखर जाती है, फिर से नदियाँ, कितना कोई कचरा डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, नो ध्यान नहीं, बस मेरी तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, उधर ही चली नदियाँ, अंत में पहुंच जाती है। इतनी सी निकली गंगोत्री से धार, कैसी विशाल गंगा सागर हो जाती है, पूरे बंगाल के हो जाके गंगा न रही, अब सागर बन गई, मिल गई। इधर जाके देखिए कौन सी गंगा, कौन सा सागर। कपिल मुनि जानते, कपिल अवतार, भगवान का अवतार कपिल मुनि, कपिल ऋषि चिरंजीवी है, अभी भी है। उन्होंने वहाँ पर जल में समाधि लगाई है, जल समाधि गंगा सागर में। उनके पिता करदम ऋषि, उनकी माता देवहूति, और पिता बेटा होने के बाद निकल गया वानप्रस्थ में। माँ ने कहा देवहूति ने कि मेरा क्या होगा, मेरे को तुमने ऐसे ही अज्ञानी रखा, अब ये बच्चे को मैं कैसे संभालूंगी। अरे तू ये बच्चे को नहीं संभालेगी, ये बच्चा तेरे को संभालेगा। ये खुद भगवान का अवतार है कपिल मुनि, और तो सचमुच में वैसा निकला। फिर माँ ने कहा कि देख, अभी तेरे पिता तो निकल गए, ब्रह्मज्ञानी थे, अब तू 16 साल का हो गया, कह रहा मैं भी जाता हूँ।
मेरे को ज्ञान दे जा, मेरे को भी ज्ञानी बना जा। तो कपिल मुनि बैठते तो माँ पुत्र का संवाद है, बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18 स्कंद है, 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। और 12वें स्कंद में से 12 के तीसरे स्कंद में कपिल मुनि की कथा आती है, कपिल गीता। वो बता अपने स्वरूप का ज्ञान, वो जाके गंगा सागर में, क्योंकि इधर ये आई, अब ये गंगा है कि सागर है? न ये गंगा है न सागर है, ये गंगा सागर है। ऐसी नदियाँ मिल ही गई, कितना कष्ट सहना पड़ा उसको। उसकी अलग अलग कथाएं, अलग अलग नाम है गंगा के, कई अलकनंदा, कई मंदाकिनी, कई जाह्नवी। वाराणसी में जनु नाम के ऋषि ने अपने पी के उसको बंद कर दिया था उधर ही, आगे नहीं जाना इसके। तो अलाहाबाद के, जिसको अल्लाह आबाद कहते, मुसलमानों ने कह दिया, नाम रख दिया, अल्लाह आबाद हो गया। इधर अल्लाह का है, अल्लाह तो आबाद ही है, इधर आके अल्लाह को इधर नहीं आना पड़ता आबाद होने के। वाराणसी जो नाम शहर है, बनारस, वहाँ पे तो फिर प्रार्थना करके फिर वो जनेऊ ब्राह्मण लोग कान पर डालते, उधर कान से निकली उनके, वहाँ से फिर जाह्नवी नाम पड़ा। कलकत्ता जाती तो हुबली नाम पड़ता है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, गंगा है। क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग उसको सहना पड़ा था, अलग अलग अन्याय, अलग अलग, लेकिन उसने नहीं छोड़ा अपना, जाकर पहुंची ही। ऐसे जो इधर कहा कि जो बस लग जाता है मेरे पीछे, अंत में पहुंच ही जाते हैं। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम यान्ति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो मैंने एक हल्का सा 14वें श्लोक का भी उल्लेख किया था। वो श्लोक थोड़ा सा करते हैं, अन्य पहले थोड़ा कहा है मैंने इसके विषय में पहले पिछले सत्र में, कि फिर भी अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान बहुत कठिन है, भगवान नहीं मिलते, भगवान पता नहीं गोलोक में है या साकेत लोक में है या कैलाश में है, ब्रह्मलोक में है, वैकुंठ में है, पता नहीं किधर है। भगवान कहते मैं तो सुलभ हूँ, आसान हूँ, किधर इधर उधर नहीं जाना पड़ता। कैसे? तस्य अहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। किसके लिए? नित्य युक्तस्य योगिनः, जो मेरे में नित्य है, जो योग की साधना करते। योग क्या है? जो गीता कहती है, इस योग की सबसे फर्स्ट क्लास परिपूर्ण समझनीय हो। योग मतलब क्या? योग मतलब जो भगवान से वेल्डिंग हो गया। वेल्डिंग समझते हैं ना, जो इधर एक डंडे को वेल्ड कर दिया तो ये डंडा जिधर जाएगा वो उधर ही जाएगा, इसको अलग नहीं कर सकते। ये बात मैंने पहले बताई है, याद होगी। अच्छा वेल्डिंग वो होता है जो इतना पक्का होता है कि इधर वाला डंडा टूट जाए, इधर वाला डंडा टूट जाए, लेकिन ये वेल्डिंग वाला जॉइंट नहीं टूटता। ऐसा भक्त भगवान को ऐसा मिल जाता है कि भगवान रहे न रहे, भक्त रहे न रहे, उनकी जो चिपक गए, एक हो गए, भक्त भगवान हो गया, भगवान भक्त हो गया। सुदामा को कहते हैं कृष्ण, सुदामा से जब मिले थे द्वारिका में, तू कहता है भक्त भक्त, मैं भगवान, मेरे को तो समझ रहा नहीं कि भक्त कौन है भगवान कौन है, मेरे को तो लग रहा है कि तू भगवान और मैं भक्त हूँ। इतने चिपक जाते हैं, वैसे वास्तव में इतना प्रेम हो जाता है। कौन सा भक्त है? उधर बाजार में, भरे बाजार में मिलते हैं, नंगे पाँव दौड़ते दौड़ते, अरे गिर जाते हैं भगवान कृष्ण। बोली अच्युत जिसका नाम है, जो आज तक कभी गिरा नहीं। अच्युत, च्युत मतलब गिरना, अच्युत मतलब कभी गिरता नहीं। और गिर गया धबाक से,
पैर को ठेच लग गई, पैर में चप्पल जूता पहनने को समय नहीं उसको, क्योंकि किस पहरेदार ने कह दिया। वो आया था एक फटे पुराने ब्राह्मण भिख मंगा, कृष्ण कृष्ण नहीं तुम नहीं गए, हमने तो देरी हो गई, तो निकल गया आगे। अभी वो शायद बाजार तक पहुंचा होगा, 15-20 मिनट हो गए, निकल गया। अरे 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 वो कैसे निकला करके, ये तो रथ है घोड़ा, नहीं नहीं नहीं, मैं से दौड़े निकल गया। वैसे कंधे का ऊपर ना नीचे गिर गया, ऐसा खोले बदन, नीचे खाली पीताम्बर पहना है, एक चप्पल जूती तो पहने नहीं, कुछ पहन नहीं, ऐसा दौड़ा दौड़ा जा रहा, बाल उसके पीछे उड़ रहे लंबे, और जैसे सुदामा 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 करके एकदम पकड़ के मिल लिया, रोना शुरू। तो बीच में दौड़ते दौड़ते नीचे गिर गए थे भगवान, क्योंकि सामने देख भी नहीं रहा, रास्ते में एक पत्थर है, क्या है, किधर है, सुदामा को देख रहे। ऐसी तड़प भक्त के लिए, क्योंकि उस भक्त में ऐसी तड़प भगवान के लिए थी, तो फिर वेल्डिंग हो गए। तो अभी कौन सा भगवान और कौन सा भक्त। तो कहते ऐसे जब नित्य युक्त से योगिना, जो मेरे में मन लगाता है और मेरा छोड़ के दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मिला तो ठीक है, ये नया शर्ट मिला तो इसको निकाल के फेंक नहीं देना है, किसी ने मिठाई दिया तो हट करके बाजू नहीं रखनी है, वो तो आनंद से धन्यवाद करना है। लेकिन ये मिले ना मिले, अपने पर्याप्त है कृष्ण में, और उसके लिए सुलभ है। अनन्य चेता सततम, जिसकी चेता, फिर से वही शब्द है, चेतना, थिंकिंग, विचार, जीवन, फोकस, अटेंशन, जिसका ध्यान अनन्य, इधर उधर भटक रहा नहीं, कुत्ता बिल्ली की नहीं, इधर ये खाया थोड़ा वो खाया, थोड़ा ऐसा किया, थोड़ा भौंक लिया, थोड़ा दौड़ लिया, थोड़ा सो लिया, बस अनन्य चेता सततम, एवरी मोमेंट। यो मतलब जो, माम मतलब मेरा, स्मरति स्मरण करता है, नित्यशः, जो बार बार मेरा स्मरण करती है, किधर भी काम भी करती है, रोटी बेलना सब करती है, झाड़ू भी लगाती है, ड्राइविंग भी कर लेती है, अपने जॉब भी चली जाती है, ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लेती है, कटाई छटाई सब, बच्चों का भी लालन पालन भी कर लेती है, पति सेवा भी कर लेती है। ये तो सब चल रहा है, कोई पता ही नहीं किसी को अंदर में, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यथा गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कहते हैं, ये सब चलते रहे संसार, संसरती सा संसार, ये सरकता रहता, निकलता जाता है, फिसलता जाता है, उसको संसार कहते हैं। लेकिन इसमें एक स्थित जो है, स्थित प्रज्ञा, एक जो पक्का है, जो कभी सरकता नहीं, घसरता नहीं, पक्का रहता है, उसमें उस गोपी का मन है, मेरा कृष्ण। बच्चों को काजल भी लगा रही है, ससुरे का पैर भी दबा रही है, पति के लिए पानी गर्म भी कर रही है, बूढ़ी सास को वो तो दांत मंजन के लिए नीम का लगड़ी तोड़ के दे रही है, लेकिन मन में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यथा गोपिका नाम, ऐसे कह रहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार। तो उसके लिए तो मैं सुलभ हूँ यार। What are you talking about? Why do people say, oh man, he's very difficult, I don't know, maybe not. Why? I'm with you, I'm in you, I'm inside you. Every moment, you can never be without me. How can you be without me? Why do you say I'm difficult to get? जब मैं अंदर में आके बैठा हूँ, कपड़े तो बाहर से पहनने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं अंदर जाके बैठा हूँ। क्यों कहते हो मेरे को मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है कहते? ध्यान नहीं देते तो मुश्किल है, ध्यान दिया तो मैं इधर दिख रहा हूँ, मैं तो कब से राह दिख रहा हूँ। हर बार सांस आती है तो कहता है क्या अभी समय में आ गया, अभी नहीं, वो सांस चली गई, फिर से सांस आई है क्या अभी समय, ये तो मैं कह रहा हूँ। छाती का ठोका, हाथ रखो, हाथ पैर सुनो, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, सुनाई देगा। सच में सुन के देखना, किसी के छाती पर सीने पर रख, मैं हूँ कह रहा, तो बार बार ध्यान दे रहा है। हमारा ध्यान किधर है? प्रेम रूप से जीवन में है प्रेम का अनुभव। सो वी शुड स्टॉप हियर। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये श्लोक अपने मुख से भी कहेंगे, और अगले रेगुलर 9:30 बजे स्नेह तिथि की हमेशा की तरह अगले रविवार को मिलते हैं। ये 8वां अध्याय समाप्त होगा, फिर 2 महीने की छुट्टी,
और अगर संभव हो, आपकी इच्छा हो तो माधवी आएगी अवश्य। वो अलग से प्रैक्टिकल गीता सिखाती है जीवन की, वो जीतू भाई वाली बोरिंग बैठने वाली गीता लेक्चरबाजी नहीं करती, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ मच मोर इंटरेस्टिंग। तो और फिर उसके बाद अगर जनवरी में आई विल बी बैक, जनवरी 2 आई थिंक, विच एवर 3rd whatever that Saturday is, Sunday I will be available, so I will come back again। अगर तब फिर भी अगर इच्छा हो तो कहना, नहीं तो कोई आवश्यक, बहुत जितना आपकी कृपा हुई माँ, बहुत हो गई, बहुत दिया आपने, बहुत समय दिया, बहुत कृपा करी। तो लेकिन और सेवा के लिए अगर जगह हो तो अवश्य बुला लेना, बिल्कुल ज़रूर हाजिर। और आइदर वे शाम को तो आज मिलेंगे ही, है ना, दामोदर लीला के प्रति। जय श्री कृष्ण, थैंक यू फॉर योर टाइम। यू नो, साई राम, लव श्री कृष्ण, है ना, ये सब लोग हाँ जय श्री कृष्ण सब कहते हैं ना, तो मैं कहता हूँ जय श्री कृष्ण को छोड़ दे, आज से लव श्री कृष्ण कहे। जय श्री कृष्ण बोर हो गया बहुत, सब जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भी नहीं, JSK कर देते, JSK। अगर जय श्री कृष्ण को पुराना हो गया, लव श्री कृष्ण, प्रेम करे कृष्ण। साई राम, ओम साई राम।